बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बरकत क्या चीज़ होती है। अक्सर हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ने हमें जो कुछ भी अता फ़रमाया है उसमें बरकत अता फ़रमा दे। ये बरकत क्या होती है? एक शख्स जिसकी तनख्वाह माहाना 1 लाख रुपया है और उसके पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और वो हर वक्त लोगों से शिकायत करता रहता है कि पैसे नहीं हैं, माली परेशानी है और अखराजात ज़्यादा हैं, पैसे कम हैं, दुआ करें, जो भी इस तरह से हर वक्त कहता रहता है। उसके मुकाबले में दूसरा शख्स जिसकी तनख्वाह 40,000 है, आमदनी कम है, लेकिन फिर भी उसका बेहतरीन गुजारा हो रहा है, उसके उन्हीं पैसों में उसका तमाम गुजारा हो जाता है और वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसके मालिक ने उसे बेहतरीन रखा हुआ है। 1 लाख वाला शख्स परेशान 1 लाख रुपए के बावजूद भी, और 40,000 वाला शख्स जो है मुतमईन है और शुक्रगुजार है। इसमें आप देखें कि फ़र्क क्या है। फ़र्क जो है व्यूअर्स, वो बरकत का फ़र्क है। 1 लाख वाला बरकत से महरूम है, 40,000 वाले के पास अल्लाह की बरकत है, वो मुतमईन है और वो शुक्रगुजार है। बरकत असल में अल्लाह का फ़ज़ल होती है। अल्लाह गैर महसूस तरीके से माल के अंदर ऐसा इजाफ़ा फ़रमा देता है कि इंसान को अंदाज़ा भी नहीं होता और उसकी तमाम ज़रूरियात जो हैं वो पूरी भी हो जाती हैं। बरकत का ताल्लुक व्यूअर्स वक्त से भी होता है। कई लोगों की उम्रों में बहुत बरकत होती है और वो कम उम्री में ही बेहद कामयाब हो जाते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं, जबकि कई लोग जो हैं वो तवील उम्री के बावजूद भी कोई ऐसा ख़ास काम नहीं कर पाते और एक सादा ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं। ये है कि अल्लाह ने आपकी उम्र में बरकत रखी और आपके वक्त में बरकत रखी। 40 साल की उम्र दी गई, बरकत वाली दी गई और इंसान ने अपने काम समेटे और बड़े काम किए और वो चला गया। 100 साल की उम्र भी मिली लेकिन बरकत से महरूम रह गया। इसी तरह व्यूअर्स, औलाद में बरकत होती है तो औलाद आँखों की ठंडक होती है, फरमा बरदार होती है और बुढ़ापे में वालदैन का सहारा बनती है। बरकत का मतलब है फ़ज़ल और खैर का पहलू। थोड़ी चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाती है, कारगर साबित होती है। बरकत व्यूअर्स कैसे आती है? बरकत अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, ईमान, तकवा, नेक अमल और रिज़्क़ हलाल कमाने से आती है। अगर आप अपने रिज़्क़ में और अपनी उम्र में, अपने वक्त में बरकत लाना चाहते हैं तो आपको अल्लाह पे मुकम्मल यकीन, ईमान के साथ नेक अमाल करने होंगे और रिज़्क़ हलाल कमाना होगा। इससे आपके माल में बरकत आएगी, जान में बरकत आएगी, उम्र में बरकत आएगी, रिज़्क़ में बरकत आएगी, घर में, ख़ानदान में, नौकरी में और कारोबार में आपके जो है बरकत आएगी। बरकत सरासर खैर है और नमू है, यानी कि बढ़ोतरी और इजाफ़ा। आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी, इजाफ़ा होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, घर में रिज़्क़ ज़्यादा आएगा, अफराद कम भी होंगे तो रिज़्क़ ज़्यादा आ रहा होगा। नेक हर अमल जो है वो बरकत वाला होता है और बुरे अमल की जो है नहूसत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि नहस असरात से दूर रहें, नहूसतों से दूर रहें, क्योंकि नहस असरात अपने साथ घर में बुराई लाते हैं और बदशगुनियाँ लाते हैं। नेक अमल जो है वो अपने साथ घर में बरकत लाती है, खैर लाती है और आपके माल में इजाफ़ा होता है, आपकी उम्र में बरकत आ जाती है, आपके रिज़्क़ में, आपके घर की चीज़ों में इजाफ़ा भी हो जाता है और इंसान जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, वो आगे की तरफ तरक्की करता है। इसलिए कहते हैं कि हर बाबरकत चीज़ से जो है अपने आप को कनेक्ट रखें और हमारे लिए सबसे अहम बाबरकत किताब जो हमारे घर में है वो कुरान हकीम है, कुरान शरीफ है। अपने आप को कुरान हकीम से साथ जोड़ लें और रोज़ उसकी तिलावत किया करें, रोज़ जो है कुछ सूरतें पढ़ा करें, मोमिनीन को हदिया किया करें। ये बहुत ही बाबरकत अमल है। जितना ज़्यादा आप नेक अमल करेंगे उतनी ज़्यादा आपके घर में, आपकी उम्र में और आपके बाकी तमाम मामलात में बरकत खैर बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। दरूद बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह।